जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के वीवीआई क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और उसके बाद ही लिखिएगा, ठीक है। तो पहले सभी चीज़ों को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन है क्लास का कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक परिवर्तन का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन है कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक परिवर्तन का उपयोग क्यों किया जाता है। यह आपके एनसीईआरटी बुक का वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर जो यहाँ पर हैं उसे देखते हैं। तो उत्तर में क्या है प्यारे बच्चों, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक परिवर्तन के उपयोग इन कारणों से किए जाते हैं जो निम्नलिखित है, ठीक है। क्या है, तो पहला नंबर में है प्यारे बच्चे, कायिक परिवर्तन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट समझ लीजिएगा क्या होगा, फल पुष्प एवं फल क्या होते हैं, तो कम समय में लगते हैं, इसी के लिए कायिक परिवर्तन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट है यह पद्धति उन पौधों के उगाने के लिए उपयुक्त है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, ठीक है, खो चुके हैं, जैसे कि गुलाब, चमेली, संतरा एवं केला, ठीक है। समझ गए यह पॉइंट भी, जैसे कि गुलाब, चमेली, संतरा एवं केला, ठीक है। अगला पॉइंट है क्या है प्यारे बच्चे, तो अगला पॉइंट में देखेंगे कि कायिक परिवर्तन का उपयोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि कायिक परिवर्तन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से क्या है, सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान भी होते हैं, इसीलिए भी कायिक परिवर्तन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट को अच्छे से सुने होंगे सभी बच्चे और समझ भी गए होंगे। तो इन्हीं कारणों से कायिक परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। चलिए अब इसे अच्छे से लिख लेते हैं सही बच्चों के लिए। आप भी अपने नोटबुक में इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए आप सभी प्यारे स्टूडेंट लिखेंगे, तो लिखिएगा सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन है कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक परिवर्तन का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन को समझेंगे कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक परिवर्तन, जो आपके एनसीईआरटी बुक का भी एक टॉपिक है, उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में सही बच्चों ने अच्छे से समझ लिया। अब इसे लिखना भी ज़रूरी है, तो इसे ज़रूर लिखिएगा। उत्तर में है कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक परिवर्तन के उपयोग इन कारणों से भी किए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। क्या है, जो निम्नलिखित है, ठीक है। क्या है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक परिवर्तन के उपयोग इन कारणों से किए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं, ठीक है। फिर से बच्चे अच्छे से सुनिएगा। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक परिवर्तन के उपयोग इन कारणों से किए जाते हैं जो निम्नलिखित है, ठीक है। तो निम्नलिखित में क्या बातें हैं अब उसे देखेंगे। पहला पॉइंट दीजिएगा और लिखिएगा, कायिक परिवर्तन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं, ठीक है, यहाँ तक पहले अच्छे से सुनिएगा। कायिक परिवर्तन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं, ठीक है, फिर से सुनिए, कायिक परिवर्तन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं, ठीक है। पुष्प एवं फल कम समय में लिखते हैं, क्या लिखिएगा, पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है क्या है, अगला पॉइंट में लिखिएगा प्यारे बच्चे, पॉइंट नंबर 2, यह पद्धति उन पौधों के उगाने के लिए उपयुक्त है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता, पहले यहाँ तक अच्छे से लिखिए, यह पद्धति उन पौधों के उगाने के लिए उपयुक्त है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता, ठीक है। फिर से सुनिएगा, यह पद्धति उन पौधों के उगाने के लिए उपयुक्त है जो
बीज उत्पन्न करने की क्षमता, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। क्षमता खो चुके हैं जैसे कि गुलाब, चमेली, संतरा एवं केला, ठीक है। बीज उगाने की क्षमता खो चुके हैं जैसे कि गुलाब, चमेली, संतरा एवं केला, ठीक है। तो लिख लीजिएगा अच्छे से। और तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं प्यारे स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा सही बच्चे, कायिक परिवर्तन का उपयोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि कायिक परिवर्तन द्वारा उत्पन्न सभी, ठीक है, क्या लिखेंगे, कायिक परिवर्तन का उपयोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि कायिक परिवर्तन द्वारा उत्पन्न सभी, ठीक है। फिर से सुनिए, कायिक परिवर्तन का उपयोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि कायिक परिवर्तन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, ठीक है। क्या लिखिएगा, पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, ठीक है। फिर से सुनिए कि सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सभी नोट्स यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र या जितने भी नोट्स आपको पढ़ाए गए हैं सभी प्यारे स्टूडेंट इसे ज़रूर लिखिएगा क्योंकि ये आप सभी के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके आने वाले समय में भी आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी ये प्रश्न आपको बहुत मदद करेंगे। इसीलिए इसे याद करना और लिखना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है और ज़रूरी है। तो चलिए आज की इस क्लास को इसी क्वेश्चन और इसी सभी आंसरों के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों को कहना चाहते हैं कि आज की क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको VVI क्वेश्चंस आसानी से प्राप्त हो। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।